नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये जमाना पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से भारत के लिए खबर आने का जमाना है। हालांकि अब तक अमेरिका से जो खबर भारत के लिए आई वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भारत को अपमानित करने के लिए आई या फिर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के किसानों, मजदूरों, कामगारों और भारत के मिडिल क्लास के लोगों को चोट पहुंचाने वाली खबर निकलकर सामने आई। लेकिन अब अमेरिका से एक पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आ रही है। जी चौंकिएगा नहीं, वाकई सच बोल रहा हूं मैं। अमेरिका से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका से भारत को राहत देने वाली एक खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आज अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लोकतंत्र क्या होता है, संसद क्या होती है, संविधान क्या होता है, नियम कानून क्या होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, ये एक बार फिर से अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। एक ऐसे दौर में भारत के लिए एक सबक है जब भारत के तमाम संवैधानिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह के मामलों में अलग अलग फैसले क्यों देता है, डबल स्टैंडर्ड दिखाता हुआ क्यों नजर आता है, जब सवाल यह उठता है कि संवैधानिक संस्था जिसको लोकतंत्र का संरक्षक, चुनाव करवाने वाली संस्था आप कह सकते हैं, उसका व्यवहार सत्ता पक्ष के लिए कुछ और होता है, उसका व्यवहार विपक्ष के लिए कुछ और होता है, और चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त इतने डरे सहमे और सरकार के प्रभाव में रहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए नियम ही बदल देते हैं जनाब। ऐसे दौर में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका के, क्या कहूं मैं, शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेहमान की तरह होते हैं, लेकिन कई बार मुझे इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सनकी राष्ट्रपति को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हैसियत बता दी है कि लोकतांत्रिक देश है अमेरिका और इस देश में किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं चल सकती। मैं तो कहूंगा हमारे देश के भी तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जागिए, जागिए और कुछ करिए। जजों से भी कहूंगा, आप बोलते बहुत अच्छा है, आप टिप्पणियां बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी तल्ख टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी वो तल्ख टिप्पणियां आपके फैसलों में नजर क्यों नहीं आती। अगर रेवड़ी बांटना गलत है तो वो गलत बिहार में भी गलत होना चाहिए, अगर वो केंद्र सरकार बांटती है तो उसमें भी गलत होना चाहिए। आपको सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। माफ करूंगा, भारत का संदर्भ इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत में रहते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है, तो आपका समय लिया उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं सीधे खबर पर आ जाता हूं कि अमेरिका में क्या हुआ। उससे पहले इतनी अपील तो कर ही दूंगा दोस्तों कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह कि मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ आतंकवाद फैला रहे हैं। टैरिफ टेरर, टैरिफ आतंकवाद फैलाकर वो दुनिया के देशों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वाले भी सरेंडर हो चुके हैं, हालांकि उसका कारण कुछ और माना जाता है। अभी देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे यशवंत सिन्हा साहब के साथ मैंने खास बातचीत की है, इससे पहले मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं यशवंत सिन्हा किस तरह के खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कुंजी की हो रही है, बात राज की हो रही है, बात फाइल्स की हो रही है, और हरदीप पुरी के पास ऐसा कौन सा राज है जो नरेंद्र मोदी डर रहे हैं उनसे, उनको हटा नहीं पा रहे हैं। जी हां, वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डरा रखा है। यशवंत सिन्हा के उस इंटरव्यू को पूरा जाकर सुन सकते हैं। और अमेरिका में क्या हुआ बता देता हूं, जो मैंने कहा टैरिफ टेरर जिसको लेकर भारत को झुका दिया उन्होंने, अमेरिका के कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए ये सीधे सीधे कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, वो गैर कानूनी है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस टैरिफ से अमेरिका को ही वित्तीय फायदा हो रहा था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम कहता है। जैसे हमारे यहाँ भी भाजपाई हैं, गोदी मीडिया है, एंकर और एंकरानियां हैं, जो हर चीज को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहती है, तो वहां भी एक नए वर्ग का उदय हो चुका है जो हर चीज को डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। दुनिया के देशों को नुकसान हो रहा था, अमेरिका को फायदा पहुंचाना चाहते थे,
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मसला आर्थिक का नहीं है, अर्थव्यवस्था का नहीं है, फायदा और लाभ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि जिस तरह से आपने टैरिफ लगाया वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईईईपीए का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के रूप में असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते हैं। और कोर्ट में जो जज साहब थे 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए। और सुप्रीम कोर्ट भारत के नहीं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखते हुए कहा कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति को गहरा नुकसान पहुंचाता है, ट्रंप को आईना दिखाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसी टेरर के नाम पर उन्होंने दुनिया के कई देशों को दबाने और झुकाने का काम किया, आपातकाल के नाम पर भारी टैरिफ थोपकर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असीमित और एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए साफ संसदीय अनुमति जरूरी है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे पर सीधा वार है। और बता दूं आपको कि कंजर्वेटिव झुकाव वाली अदालत ने इमिग्रेशन एजेंसी हेड्स की बर्खास्तगी और सरकारी खर्च में कटौती जैसे कई मामलों में ट्रंप का साथ दिया था, लेकिन अब उनको लगा कि यह फैसला गलत है, तो उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह से गैर कानूनी साबित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। आपको याद दिला दूं कि ट्रंप ने चेतावनी दी थी, धमकाना उनको बहुत अच्छा आता है, हमारे सहायक को भी धमका रहे हैं, दुनिया के कई देशों को भी धमका रहे हैं, लेकिन चीन अड़कर खड़ा हो गया तो ट्रंप की बोलती बंद हो गई, भीगी बिल्ली की तरह भाग गए चीन के सामने। पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री क्यों उनसे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो ट्रंप ने अपने धमकी वाले अंदाज में 12 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 12 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट ने, अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रहे थे कि अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कंपनियों और देशों के निवेश दावों को जोड़ दिया जाए तो ये बोझ खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। वो धमकाना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और आपने जो फैसला किया, जो टैरिफ लगा रहे हैं, वो गैर कानूनी हम घोषित कर रहे हैं। और जरा भारत के लिए भी जाते जाते बता दूं कि अगर अब ये टैरिफ हटेगा तो भारत को राहत मिल सकती है, भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल निर्यात को फायदा होगा, अमेरिका में भारतीय उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत के किसानों को, भारत के कामगारों को, भारत की इंडस्ट्री को, भारत के निर्यात को यानी भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, और आईटी और मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और आगे अगर अमेरिका को भारी रिफंड देना पड़ा तो वहां आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, वो भी एक है। लेकिन भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है, उन्होंने अपने देश को खड्डे में डाला है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक आईना दिखाने का काम किया है। माफ कीजिएगा, हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी, हमारे देश की सरकार को भी, हमारे देश के नेताओं को भी। और जैसा कि इससे पहले के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता खड़े क्यों नहीं होते हैं, अटल जी के टाइम में तो विरोध करते थे, आप वित्त मंत्री थे, आपके फैसलों के खिलाफ विरोध किया था जंतर मंतर पर स्वदेशी जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संस्थाओं ने। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को डरा कर रखा हुआ है। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी से अपील की कि सामने आइए। तो मैं भी अपने इस वीडियो के माध्यम से इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से अपील करूंगा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रास्ता दिखा दिया है, आप भी थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए और इस अन्याय के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ एक बिगुल जरूर फूकिए। सिर्फ इतना कहूंगा, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है, कौन सा डर है जो आपको सता रहा है। नए नवेले नेताओं की तो हो सकता है फाइल बनी हो, दुनिया में एप्स्टीन फाइल तो सब हम जानते हैं, हो सकता है उस तरह की कोई फाइल यहां भी बनी हो, लेकिन आपके खिलाफ कौन सी फाइल है। उतरिए मैदान में और सबक सिखाइए, बताइए इस देश के नेताओं को कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी और इन सब से ऊपर महात्मा गांधी, इन सब के त्याग, तपस्या, आंदोलन, बलिदान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बनाया, और इस लोकतांत्रिक देश की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आई थी
जिसको मैं आपके सामने रखने के लिए रात के इस वक्त में आया था। मोटे तौर पे मैंने बहुत ज्यादा तकनीकी चीजें आपको नहीं बताई है। मोटे तौर पर आपको बता दिया है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया और इसका फायदा भारत को भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। लेकिन साहब तो डरे हुए हैं। अब डरे हुए साहब क्या फायदा ले पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये स्टोरी बहुत बड़ी है। इस स्टोरी में कमेंट करके बताइएगा कि जो हिम्मत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब दिखा रहे हैं, हमारे यहां भी अदालतों को दिखाना चाहिए। यहां तो जज साहब हिम्मत दिखाते हैं, अडानी पर फैसला करते हैं, तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। बीजेपी के मंत्री पर फैसला करते हैं, तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, बल्कि डिमोट वाला ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये एक राज्य का किस्सा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शासित हर राज्य का ये किस्सा है। चाहे उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, चाहे राजस्थान उठा लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश उठा लीजिए, सवाल आ गया है, समय आ गया है कि अब इस पर हमें सवाल उठाने चाहिए। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और नए दर्शक के तौर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील, आग्रह, अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।